everyone, I am Disha and I am here today to discuss the chapter Electric Charge and Field. इस वीडियो के बाद इस चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा, तो इस चैप्टर को हम अपने नोट्स के साथ कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. तो एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है. अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसका वेलोसिटी 0 होगा. अगर एक चार्ज एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करने के लिए हमें एक चार्ज को एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव कराना होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तीनों क्रिएट होगा. अब हम जानेंगे कि एक न्यूट्रल बॉडी को, मतलब जिसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है. उस बॉडी को अगर चार्ज्ड बॉडी बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे या उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे. अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो वो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाती है. अगर एक बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है. अगर एक निगेटिव चार्ज्ड बॉडी को निगेटिव चार्ज्ड बॉडी के पास रखेंगे तो वो बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेगा. अगर एक निगेटिव चार्ज्ड बॉडी को पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी के पास रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को. सो वी कंक्लूड लाइक चार्ज इज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट ईच. कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है उसका कैसे पता लगाएंगे? तो एनसीईआरटी में एक डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे पता चलता है कि एक बॉडी पे चार्ज्ड है या नहीं है. अब हम बात करेंगे इंडक्शन. तो इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी को एक निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी बनाते हैं. तो हम एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे और एक पॉजिटिव रॉड लेंगे, ठीक है. अब जो ये न्यूट्रल बॉडी है और ये जो पॉजिटिव रॉड है वो क्या करेगी, न्यूट्रल बॉडी का जो निगेटिव चार्ज है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और ये जो बॉडी बचेगा वो बचेगा पॉजिटिवली चार्ज, और इस रॉड को हटा देंगे तो ये बॉडी बन जाएगी हमारी चार्ज्ड बॉडी. तो इंडक्शन में करते हैं हम लोग कि एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरे किसी चार्ज बॉडी के एग्जैक्ट विदाउट कांटेक्ट के हम लोग उसको चार्ज बॉडी बना देते हैं. सो इंडक्शन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि when charge is create in a body without contact of another charged object, then it is called charging by induction. Okay, now we are going the topic basic properties of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज प्रेजेंट एट एनी बॉडी इज होल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का होल मल्टीपल है, मतलब पूरा नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. अब है एडिशन ऑफ चार्ज. एक बॉडी पे जितने भी चार्ज है उसका इंडिविजुअल सम होना चाहिए. जैसे एक बॉडी पे 5 कूलम और 2 कूलम चार्ज है तो 5 + 7, 5 + 2 = 7 कूलम चार्ज होगा. उसके बाद है इनवेरिएंट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है. चार्ज जो होता है वो स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है. चार्ज चाहे अर्थ पे हो या मून पे हो, चार्ज जो जितना उसका स्पीड है उतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं. उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज इज नाइदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड.
चार्ज को ना हम बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र होती रहती है। अब हम लोग चलेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक रॉड है, एक यहाँ चार्ज है और एक यहाँ चार्ज है। इन दोनों चार्ज का जो बीच का डिस्टेंस है वो आर है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कुल फोर्स के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो उसका डिफिनीशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला आया है वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r² आएगा और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम k ऐड करेंगे। k जो है वो कांस्टेंट है और उसका जो वैल्यू होता है वो 1/4πε0। अब हम लोग जानेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ओके, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज है, जैसे Q1, Q2, Q3 एंड Q4 चार्ज है मान लेते हैं। तो एक इंडिविजुअल पे चार्ज कैसे निकालेंगे? तो जो Q1 चार्ज है उस पर Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है और Q4 भी फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स कितना आएगा? तो जो इंडिविजुअल चार्ज पे जो फोर्स होता है वो वेक्टर सम होता है वो जो चारों फोर्स लगा है उसका। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा F नेट इज इक्वल टू F1² प्लस F2² प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि एक स्फीयर है, उस पे Q चार्ज है, ठीक है, और एक बाहर टेस्ट चार्ज है, मतलब Q0 चार्ज है। वो चार्ज उस Q की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो जो फोर्स बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सो वी आर डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड 3-dimensional space around a charge in which any test charge experience। अब हम लोग जानेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स ऑन यूनिट कूलम चार्ज एट पॉइंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉइंट जो फोर्स बाई चार्ज के बराबर हो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू F/Q, ठीक है। तो इसका यूनिट आएगा न्यूटन कूलम। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और जो चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो यहाँ से जो SI यूनिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा न्यूटन पर कूलम। नाउ we are discussing the topic electric field line. Electric field line are those imaginary curve on which at any test charge move। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व है जिस पे कोई भी टेस्ट चार्ज मूव करती है, ठीक है। टेस्ट चार्ज मतलब Q0। Tangent draw at any point of electric field line represent the direction of net electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है तो वो इन्फिनिटी पे एंड होती है। अगर एक इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है
तो वो पॉजिटिव चार्ज पे जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव चार्ज के कारण वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब काट नहीं सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टुगेदर वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ वीक होगा। नाउ we are going the topic dipole, electric dipole. Electric dipole is a system of two charge. इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो दो चार्ज का सिस्टम होता है विच आर वेरी क्लोज हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। जो बहुत एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती है लेकिन उस पर जो चार्ज होता है वो अपोजिट नेचर का होता है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम होता है। मान लो एक ये रॉड है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे एक चार्ज है। यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है जो पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है जो नेगेटिव है, ठीक है, और इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो L है। एक डाइपोल पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है क्योंकि यहाँ पे +2 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है। अगर इनका हम ऐड करें तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक ये रॉड है, इस पे एक +q कूलम का चार्ज है, यहाँ पे एक -q कूलम का चार्ज है और इस रॉड का जो डिस्टेंस है वो L है। मान लो एक यहाँ से एक बीच से एक पॉइंट P रख देते हैं तो इस पॉइंट से यहाँ का चार्ज जो होगा डिस्टेंस होगा चार्ज का वो L होगा और यहाँ से जो इस चार्ज का डिस्टेंस होगा वो L होगा। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस हो गया वो 2L हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q -Q इंटू +Q इंटू 2L। तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा P = Q इंटू 2L, चार्ज का प्रोडक्ट इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज का प्रोडक्ट इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट, P = 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो SI यूनिट होता है वो कूलम मीटर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कुछ डेरिवेशन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, जो मैं यहाँ नहीं करवा सकती हूँ डेरिवेशन। एक पॉइंट है इन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, जिसका फॉर्मूला होता है टॉर्क = फोर्स इंटू डिस्टेंस, टॉर्क = चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2L sin थीटा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला लास्ट में आता है वो आता है टॉर्क मैक्स = डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक। नाउ वी आर गोइंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस और एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब एक सरफेस से या एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, निकल रही है, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फाई = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू cos थीटा होता है। फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है
वो वोल्ट मीटर होता है। नाउ वी आर फर्दर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिससे एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होता है। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक सरफेस से, ठीक है, और वहाँ पे एक हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों के बीच में जो थीटा बनता है वो 90 डिग्री बनता है। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। और दूसरा केस हम ले लेते हैं, जिस डायरेक्शन में एरिया है अगर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो फ्लक्स के बराबर ही। इस केस को हम लोग कंक्लूड करते हैं। मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो एरिया है इधर से हॉलो सिलेंडर है, उसका जो एरिया है वो जो हॉलो सिलेंडर का सरफेस है उससे परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो निगेटिव होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर और हॉरिजेंटल हो तो ज़ीरो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर जिस डायरेक्शन में एरिया हो और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसका जो फाई होता है वो फाई के बराबर ही। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तीन केस है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, मान लो एक रॉड है और उस पर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसका लेंथ L है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा कूलम पर मीटर। उसके बाद सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी, मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है और उस पर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला आ जाएगा चार्ज बाई एरिया। इसका यूनिट आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक वॉल्यूम है, मान लो हम लोग क्यूब लेते हैं और उसमें बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रोह से डिनोट करते हैं, तो रोह इज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम, ठीक है, और इसका यूनिट आ जाएगा कूलम मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब आ। Now we are discussing the last topic of this chapter is Gaussian's law. Gaussian's law जो कहता है वो टोटल फ्लक्स जो होता है वो 1/phi0 होता है एप्सिलॉन नॉट के। इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू नेट। मान लो एक स्फीयर है, उस पर Q1, Q2 और Q3 चार्ज रखा हुआ है, उसका फ्लक्स निकालना है गॉसियंस लॉ के थ्रू, तो फाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर आ जाएगा 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।